तो फ्रंट बैक को इकट्ठा कर लें और यहाँ पे इसकी वेस्ट का निशान लगा हुआ है और इसकी हिप लाइन का भी मैंने डार्क कर दिया है ताकि आपको इजीली पता चल जाए। तो इसके जो हमने पॉकेट के निशान लगाने हैं, क्योंकि ये बच्ची की शर्ट है और इसको हमने कमर से नीचे तक वैसे तो निशान लगता है, लेकिन मैं इसको तकरीबन आधा इंच ऊपर से लगाऊंगी ताकि ये बच्ची की शर्ट है तो ये इजीली इसकी पॉकेट जो है वो इसकी मैनेज हो जाए। तो आपने कमर से आधा इंच ऊपर लगाना है अगर बच्ची की शर्ट है तो 5.5 इंच का हमने निशान लगाना है कमर से लेके नीचे तक। तो जितना हमने निशान लगाया है आपने इस्त्री की मदद से इसको इस तरह से क्रीज़ इसकी बना लेनी है ताकि हमें आसानी रहे। अब हमने शोल्डर से लेके जहाँ तक हमने कमर पे निशान लगाया है पॉकेट के लिए वहाँ तक हमने सिलाई लगा लेनी है और सिलाई को हमने पक्का कर लेना है। इसके बाद हमने 5.5 इंच पे जो निशान लगाया था नीचे से हिप लाइन तक हमने वहाँ भी सिलाई पक्की लगा लेनी है और इस तरह से आपने शुरू में भी और एंड में भी इस तरह से सिलाइयाँ जो हैं वो पक्की कर लेनी है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से सिलाई जो है वो लगा लेंगे और पॉकेट की जो जगह है वो हम छोड़ देंगे। तो हमारी दूसरी तरफ भी सिलाई इस तरह से हमने कर ली है। अब आपने इसको इस तरह से बिल्कुल सिलाई के साथ साथ अपनी क्रीज़ बना लेनी है। आप चाहे तो इस्त्री से कर लें। अब ये मैंने फैब्रिक ले लिया है, ये देखिए कि 7 इंच मैंने निशान लगा लिया है साइड से और ये हमारा जो होता है पॉकेट का ये निशान है जो आपने 7 इंच से इस तरह से लगाना है। अब ये आपने जब अपने हाथ के हिसाब से इसको कर लेना है कि आपका हाथ जो है वो पॉकेट में इस तरह से जाएगा तो इस शेप में आपकी जो पॉकेट है वो आनी चाहिए। सो आपने इसको देख लीजिए कि अपने हाथ के हिसाब से आपने इसको जो है वो शेप कर लेना है। तो मैंने 7 इंच रखा है और ये देखें एक हार्ट शेप जो है वो हमारी बन चुकी है पॉकेट की। अब आपने इनको 4 पीसीस में डिवाइड कर लेना है सेंटर से कट करके और इसको लगाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको अब बता रही हूँ। ये देखिए ये सिलाइयाँ जो है हमारी लगी हुई हैं, इसको मैं थोड़ा सा कटिंग कर लूँगी ताकि इसका फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए और साइड पे इकट्ठा नहीं होगा। तो इसको मैंने ऑलमोस्ट 1 इंच मैंने इसको रहने दिया है। अब मैं यहाँ पे कट्स लगा लूँगी और कट्स जो आपने लगाने हैं वो 5.5 इंच के थोड़ा सा ऊपर ही लगाने हैं। आधा इंच छोड़ के आपने कट्स लगाने हैं। अब ये जो मैंने इसकी पॉकेट्स जो है वो कटिंग की थी तो ये देख लिए हार्ट शेप टाइप इसकी कटिंग है, लेकिन आपने जो नोक वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है। मतलब जो हार्ट शेप आपका बनेगा वो नीचे की तरफ गोलाई में होगा और नीचे ऊपर की तरफ से नोक में आएगा। तो अब आपने यहाँ से इसको कपड़े को फोल्ड करके जो हमने क्रीज़ बनाई है उसी क्रीज़ पर रख के आपने इसको सिलाई कर देना। मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका जो फैब्रिक है वो दूसरी साइड का फैब्रिक सिलाई में ना आ जाए। तो इस तरह से आपने रख के इसको सिलाई करना है। अब दूसरी साइड जो है वो आपने इस तरफ पलटा लेनी है और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से आपने सिलाई कर लेना है पॉकेट को। देखिए इतना सा आपने फोल्ड करना है, हाफ से भी कम और इस तरह से रख के आपने इसको सिलाई कर लेनी है जी। ये देखिए कितनी प्यारी हार्ट शेप लग रही है ये इस टाइम। ठीक है जी, अब आपने इसको भी सिलाई कर लेना है और सिलाई करके आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। अब आपने शर्ट को उसकी सही जो उसकी पोजीशन में रखना है और ये देख लीजिए यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे जो निशान लगाया था उसी पे रख के आपने इसको पैर पैर की सिलाई लगा लेनी है। आधा इंच की लगा लें, आधा इंच से कम लगा लें, जितना आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा है आपने वहाँ तक इसको रख के सिलाई लगानी है। अब ये 5.5 इंच का जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे ही रख के हमने सिलाई लगानी है और ये देखिए ये दूसरी को भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि गुम सिलाई के साथ किस तरह से पॉकेट लगाते हैं। ये तो हमने बाहर की तरफ सारी इसकी सिलाई जो है वो निकाल दी है। इस पर आप ओवरलॉक करा लीजिए तो ये बिल्कुल जो है वो सेफ़ हो जाएगी। तो
गुम सिलाई के साथ ये होता है कि आपकी जो सिलाई है वो ये जो कपड़ा है वो बाहर नज़र नहीं आता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये पॉकेट लगाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।